किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी नई नवेली बहू की, जो जैसे ही ससुराल में गई उसे अपनी सास से चिढ़ होने लगी। जैसा कि बाकी बहुओं को लगता है कि सास हमेशा टोकती हैं, फालतू की बातें करती हैं, फालतू का ज्ञान देती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बहू को भी वही लगने लगा। इसने अपने पति से कहा कि क्यों नहीं हम इस घर को छोड़ करके अलग जगह पर जाकर के रहने लगते हैं, रेंट पर एक 2 BHK ले लेते हैं। पति को लगा कि ये तो गलत हो रहा है। पति ने अपनी पत्नी को समझाया और ये बताया कि माँ सही कहती हैं। पति भी माँ का पक्ष लेने लगा तो बहू को और गुस्सा आने लगा। एक दिन वो चिढ़ करके लड़ाई करके अपने मायके चली गई। उसके पिताजी वैद्य थे, आयुर्वेद की दवाइयों का उन्हें ज्ञान था। तो जाकर के पिताजी से कहा कि पापा को ऐसी दवाई दीजिए, ऐसा जहर की पुड़िया दीजिए कि मेरी सासू माँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि अब उनके साथ में रहूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं जहर की पुड़िया तुम्हें कैसे दूँ? तुम्हें जहर दूंगा, तुम जाकर के सासू माँ को जहर दोगी, उनकी मौत हो जाएगी, पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ेगी, फिर तुम तक जहर पहुंचाने के आरोप में मुझे पकड़ेगी, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो उस बहू ने कहा कि फिर क्या करें पापा, बताइए, आप बताइए क्या करें। तो पिताजी ने कहा कि एक दूसरी दवाई देता हूं। ये दवाई धीरे 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 असर करेगी। 6 महीने तक इसको रोजाना खाने में मिला करके देना। तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब होने लगेगी, वो कमजोर होने लगेंगी, और 6 महीने बाद जब उनकी डेथ होगी तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि क्या रीजन था। बस इस दौरान अपने व्यवहार को थोड़ा सा चेंज कर लेना, उनसे प्यार मोहब्बत के साथ में बात करना। ऐसा ना हो कि शक की सुई तुम्हारी तरफ आ जाए। वो जो नई नवेली बहू थी बड़ी खुश हुई, उसको लगा कि बड़ी अच्छी बात है। पिताजी ने रास्ता दिखा दिया। वो गई, वो जो उन्होंने पाउडर दिया था उसकी पुड़िया को लेकर के गई और रोजाना से वो पाउडर थोड़ा थोड़ा खाने में मिलाने लगी। सासू माँ की सेवा करने लगी, प्यार से बात करने लगी। अचानक से बहू के बिहेवियर में चेंज आ गया था। सासू माँ को लग रहा था कि जब भी वो कुछ बोलती थी सामने से बहू रिएक्ट नहीं करती थी। सासू माँ को भी अच्छा लगने लगा। 2-3 महीने में इन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी। धीरे 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 रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होने लगा और बहू को लगने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, माँ की तरह मुझसे प्यार करती है, मुझे अपनी बेटी मानती है। वो 6th मंथ आने वाला था जब पिताजी ने कहा था कि सासू माँ की मौत हो जाएगी, ये दवाई असर करेगी। दौड़ करके बहू अपने मायके गई और जाकर के अपने पिताजी से बोली कि पिताजी मदद कीजिए, कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि उस दवाई का असर कम हो जाए। तो इसके जो वैद्य पिताजी थे वो हंसने लगे और बोले कि वो दवाई किसी को मारने वाली थी ही नहीं, वो जो पाउडर था वो चूर्ण था हाजमे वाला, और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे मन को सांत्वना मिले, तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। घबराओ मत, तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होने वाला। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आपको सब कुछ आ गया है, तब भी आपको माँ बाप की सलाह की ज़रूरत हमेशा रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद बराबर साथ लेकर चलिए, उनसे प्यार कीजिए, चाहे माता जी हों, पिताजी हों, या ससुर जी हों, या सासू माँ हों। अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ गारंटीड आएंगी। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई कहानी।